हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। रिया, क्या कर रही हो? जल्दी करो, मेरे सभी दोस्त आते ही होंगे। वो सारे स्नैक्स और मिठाइयाँ टेबल पर रखो जल्दी, जो मैंने खास अपने दोस्तों के लिए मंगवाई है। रिया हाथ में स्नैक्स और मिठाई लाते हुए, अरे बाबा, आ रही हूँ। ये तुम और तुम्हारे दोस्त। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज की इन पार्टियों से। गौरव मुस्कुराते हुए रिया से, प्लीज यार रिया, अब फिर मत शुरू हो जाना, पार्टी का सारा मूड खराब हो जाएगा। रिया एक ठंडी सांस भरते हुए, ओके बाबा, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं बोलोगे। गौरव मुस्कुराकर वहां से जाते जाते रिया को कहता है, अब जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ और तनु को भी तैयार करो। रिया बेमन से तैयार होने चली जाती है। उधर गौरव अपने दोस्तों का वेलकम करने के लिए मेन गेट पर मौजूद हो जाता है। फिर सभी दोस्त हंसी ठहाका लगाते हुए एक साथ अंदर आते हैं। यही उथल पुथल शोर शराबा पार्टीज गौरव के घर में हर हफ्ते की कहानी बन चुकी थी, जिससे रिया और गौरव की निजी जिंदगी तो डिस्टर्ब होती ही थी, साथ ही साथ तनु की पढ़ाई पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता था। किंतु गौरव को इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। उसने तो मानो अपनी आंखों पर पंडे पट्टी बांध ली थी। उसे अपने दोस्तों के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। यहाँ तक कि अपने काम पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। गौरव एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपनी पत्नी रिया और बेटी तनु के साथ रहता था। उसकी दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा था। आए दिन छोटी बड़ी पार्टियां कभी गौरव तो कभी उसके दोस्त के घर होती रहती थी। खूब मस्ती मजाक खाना पीना, ऐसा लगता था मानो गौरव की जिंदगी उन्हीं दोस्तों के इर्द गिर्द समट कर रह गई है। रिया इन पार्टी में शामिल तो होती थी, किंतु उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि रिया को लगता था यह दोस्ती केवल स्वार्थी सी कायम है। जब तक हम एक दूसरे को खिला पिला रहे हैं तब तक की ही ये दोस्ती है। मुसीबत के वक्त इनमें से कोई भी एक भी काम नहीं आएगा। उसने यह बात गौरव को कई बार समझाने की कोशिश भी की, किंतु गौरव हर बार यह कहकर टाल देता कि ये सभी मेरे सच्चे मित्र हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम तो बेवजह ही मेरे दोस्तों पर शक करती हो। रिया की समझाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती, लेकिन फिर भी रिया अपनी बात पर अड़िग रहकर हर बात गौरव को यही बात समझाती रहती, क्योंकि उसे यकीन था कि गौरव किसी न किसी दिन तो यह बात जरूर समझेगा। खैर, इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। वहीं पार्टियां, मस्ती मजाक खाना पीना आए दिन होती रहती थी। किंतु एक दिन अचानक एक खबर से मानो गौरव के सर पर आसमान टूट पड़ा। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने के चक्कर में पिछले कुछ महीने से गौरव अपना बिजनेस का पूरा ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका खामियाजा गौरव को एक बहुत बड़े नुकसान के रूप में सहना पड़ा। और उस नुकसान की भरपाई हेतु गौरव का सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया। गौरव कर्ज में पूरी तरह से डूब गया। उसके लेनदार फोन पर फोन करके उसे परेशान करने लगे। उसका जीना दुभर हो गया। उधर दूसरी ओर तनु के स्कूल का रिजल्ट भी बहुत खराब आया। एक तो गौरव की परेशानी, ऊपर से तनु का रिजल्ट। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशान होकर एक दिन गौरव ने सोचा उसे अपने उन दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए जो उसके साथ रोज पार्टियां करते थे। गौरव ने अपने एक दोस्त को फोन लग करके मदद की गुहार लगाई, पर सभी ने किसी न किसी बहाने गौरव को टाल दिया। ये वही दोस्त थे जिन्हें गौरव सच्चा मित्र कहता था। आज उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद के लिए आगे आता। यहाँ तक कि सभी ने गौरव के घर आना जाना भी बंद कर दिया। गौरव के फोन नंबर को भी सभी ने ब्लॉक कर दिया। अब वह अलग ही अपनी पार्टियां करने लगे और गौरव का उसमें कोई आमंत्रण ही नहीं होता था। गौरव के सामने से वो लोग ऐसे निकल जाते जैसे कभी गौरव को जानते ही नहीं थे। एक तरफ से हताश गौरव को रिया की एक बात याद आने लगी। गौरव पछताता हुआ कहने लगा, काश मैंने रिया की बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रिया से गौरव का दुख देखा नहीं जा रहा था। वह बार बार उसे तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरव और रिया इसी प्रकार परेशान बैठे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनाई दी। रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां गौरव का पुराना दोस्त दीपक खड़ा था। गौरव ने पूछा, कौन है? रिया के कुछ बोलने से पहले दीपक ने पैसों से भरा हुआ एक बैग गौरव को थमाते हुए कहा, दोस्त, बस इतनी ही मदद मैं कर सकता हूँ, इसे रख लो। गौरव अचंभित होकर दीपक के चेहरे को देखता रह गया। वह तो अपने नए दोस्तों के चक्कर में दीपक को भूल ही बैठा था कि कभी वो उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, और आज दोस्ती का फर्ज अदा करने में मुसीबत के समय मसीहा बनकर आया है। गौरव की आंखें छलक आई। उसने दीपक को कसकर गले से लगा लिया, और तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो यार, मुझे माफ कर दो, इस चकाचौंध भरी जिंदगी में आकर मैं तुम्हें भूल गया था। दीपक ने बिना कुछ कहे गौरव का हाथ थामते पलकें झपकाई।
और राहत की सांस लेते हुए वहां से चला गया। गौरव के पास तो शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को। क्या कहता, कैसे दीपक का धन्यवाद करता। दीपक ने आज जो कुछ भी किया था, धन्यवाद शब्द उसके लिए बहुत ही छोटा था। दीपक की मदद से गौरव का कारोबार फिर से हरा भरा हो गया। पर गौरव को यह बात समझ नहीं आती कि दीपक को उसकी मुसीबत के बारे में पता कहाँ से चला। तब रिया ने बताया, जब तुम मुसीबत में थे तो तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तब मुझे तुम्हारी पुरानी डायरी से दीपक का नंबर मिला, जिसके आगे लिखा था जिगरी यार। मैंने ही दीपक को तुम्हारे बिजनेस में हुए नुकसान के बारे में बताया था और मेरे फोन करने से वो तुम्हारी मदद के लिए तुरंत ही आ गया। अब गौरव को सच्ची दोस्ती का सही मतलब पता चला। वो समझ चुका था जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। हमारी शान और शौकत और दौलत देखकर जो दोस्ती करते हैं वो दोस्ती पल भर की होती है। जिंदगी किसी मोड़ पर भी मुसीबत आने पर तो सच्चे दोस्ती काम आते हैं। उस दिन के बाद से गौरव ने मतलब सभी दोस्तों का साथ छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार और बिजनेस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने लगा। नसीब से मिलते हैं सच्चे दोस्त जीवन में, ईश्वर का उपहार होते हैं वो। अगर ईश्वर ने आपकी सच्ची दोस्ती से नवाजा है तो उसकी कदर करना भी सीखिए। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो आपके आंसू को थाम ले, आपके आपको रोता मझधार में छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।